तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के सामने से कहता है कि हमें उस पोर्टल से यहाँ पे पास होना है और जो पपेट है ना उस पपेट को हमें जान से मारना पड़ेगा तभी जाके हम कर पाएंगे। जो सुनते शीशी और काई है दोनों हिले तभी ऐसे कैसे ये पॉसिबल कैसे। जो सुनते यान के सामने से कहता है मैंने सामने से कहा कि हम करेंगे, मतलब यार मैं कोई काम करने को तभी बोलता हूँ जब मुझे लगता है यस हम कर सकते तभी, वरना जब काम लगता है कि हाँ भी ये नहीं हो सकता मैं कभी भी सामने से बिल्कुल भी बोलने जाता नहीं हूँ। यानी हम ये काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। तुम दोनों यहाँ पे स्पीड मास्टर हो ना यार, अरे स्पीड मास्टर तो सामने से समझ गए होगे भाई सामने से हम लोग कैसे मार सकते हैं। जो सुनते ये कहते हैं अच्छा तुम ये चाहते हो कि हम कोई स्पीड अरे बनाए जिससे हम किसी तरीके से उसको ऐसे कमजोर कर सके और इसका मौके का फायदा उठा के हम यहाँ पे मार सके। तो वेल यार ऐसा स्पीड हम बना सकते हैं जिससे जो स्पीड है ना उसका स्पीड यहाँ पे कम हो जाए। तो अगर उस पपेट का स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगा ना तो लड़ाई करने में आसान होगा। हमने एक बात यहाँ पे नोटिस किया पावर वगैरह के मामले में सब कुछ यहाँ पे बढ़िया था, लेकिन स्पीड के मामले में वो सबसे बढ़िया यहाँ पे स्पीड के मामले में पपेट है। तो अगर उसका स्पीड यहाँ पे कम होगा ना तो उसको हराने में बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पे काम आएगा। जो सुनते यान के बोलते क्या बात है सच्ची में, मतलब तुम क्या यहाँ पे उस टाइप का स्पीड बना सकते हो जिससे स्पीड यहाँ पे कम हो जाए। जो सुनते का ये कहता है मेरे पास कुछ ऐसे मटेरियल है जिससे ड्रैगन एरे नाम का स्पीड एरे होता है जो बंदों का ना भाई स्पीड कम करने में काम आता है। और सेकेंडली भाई जो शीशी है ना शीशी के पास भी यहाँ पे मटेरियल होंगे जिससे ना अर्थ एरे नाम का भी एक एरे यहाँ पे बनाने में कम आता है, वो भी बंदों लोग का ना ये यहाँ पे पावर कम कर देता है। जो सुनते सामने से यान के बोलते वेल ओके तो इससे स्पीड यहाँ पे कम होती है। हाँ तो सामने से कितना स्पीड यहाँ पे कम होगा एनी आइडिया। जो सुनते सामने से का ये बताता वेल ये दोनों एरे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुमने पूरा पावर लगा के स्पीड एरे की पावर यहाँ पे उसके नाम तो इतना कम कर देगा ना स्पीड के मैं क्या बताऊँ। यहाँ तक कि ऑरिजिनेटर स्टेज से जो थर्ड लेवल का बंदे ना उनका भी स्पीड यहाँ पे बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन अगर तुमने पूरा पावर एक्टिवेट किया उस एरे का तो और हम भी के लिए हम दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है जिस चक्कर में हम लोग खाली आधा पावर ही एक्टिवेट कर सकते हो दोनों स्पिरिट एरे का। जो सुनते यान के भी सोचते हैं क्या बस आधा ही पावर यूज कर सकते हैं। सामने से कहता का ये वेल तो ये सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, हम मालूम है खाली आधा पावर ही कर सकते हैं लेकिन वो आधा पावर भी नहीं इन दोनों का बड़ा यहाँ पे काफी होगा। आधा पावर कम से कम ना 20% तक उसका स्पीड है ना बड़ा कम यहाँ पे कर देगा। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है तब तो यहाँ पे ठीक है। सामने से फिर यहाँ पे का ये कहता है वो तो ठीक है हम एरे बना देंगे, हमने स्पीड यहाँ पे कम कर दिया लेकिन उसको मेन मारेंगे कैसे भाई, मारने का काम कैसे पॉसिबल होगा। शीशी का ध्यान अभी तो यहाँ पे गया था तूने सामने से भी अटैक यहाँ पे करने की कोशिश की होगी लेकिन देख भाई तू भी उसको यहाँ पे चोट नहीं पहुंचा पाया, फिर कैसे मारेंगे। जो सुनते सामने से यान के बोलते हुए वाकई में उसको डैमेज यहाँ पे पहुंचा नहीं पाया, लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया उसके अंदर यहाँ पे सॉल विस्प यहाँ पे डाला गया है। जो सुनते ये दोनों यहाँ पे कंफ्यूज की सॉल विस्प वो क्या होता है। जो सुनते यान के बोलते तुम सॉल क्लोन जैसे यहाँ पे समझ सकते हो, तुम्हारा जो मतलब आत्मा है आत्मा का एक छोटा सा क्लोन बना के किसी चीज में डाल दो और तुम उसको यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। लियन नाम का बंजा जो हमारे साथ यहाँ पे था वो अपने पपेट यहाँ पे मालूम है कैसे कंट्रोल करता है, तुम्हें तो मालूम होगा। जो सुनते ये कहता हाँ हमें यहाँ पे मालूम है, वो दोनों कहते कि हाँ हमें मालूम है। अपना डिवाइन सेंस ना डिवाइन थ्रेड यहाँ पे तैयार करता था छोटा सा और अपने पपेट में डालता था जिससे हल्के से ना उसका जो डिवाइन सेंस का जो पावर ना पपेट में चल जाता था और पपेट को यहाँ पे कंट्रोल कर पाता है। जो सुनते यान के बोलते यस एग्जैक्टली, और ये भी एक पपेट है तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो इसी के अंदर भी समझो भी डाला गया यहाँ पर है तो वही उसको यहाँ पे सॉल्व विप्स में यहाँ पे कह रहा हूँ। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्व विप्स क्या है और कैसा है उतना तो मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन है सॉल्व विप्स जिससे कंट्रोल किया जा रहा है ये मालूम है। अब लेकिन जैसे कि लियान भाई अपना पपेट को कंट्रोल कर पाता वो पपेट है और लियान यहाँ पे कल्टीवेटर है, लेकिन यहाँ पे कोई कल्टीवेटर नहीं है जो उसको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। यानी बहुत पहले ऑटोमेटिकली है ना किसी तरीके से या तो नेचुरल तरीके से या फिर किसी ने बनाया होगा ये पपेट और उसमें ऐसा मतलब सॉल्व विप्स डाल दिया होगा जो ऑटोमेटिक बेसिस इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के लिए किसी बंदे के यहाँ पे जरूरत नहीं है। यानी इन शॉर्ट में बोलूँ तो हम इस पपेट को मारने की जरूरत नहीं है, इसकी बॉडी में जो सॉल्व विप्स है ना हमें वो यहाँ पे ढूंढना है। तो वो सामने ढूंढ लेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो बस खत्म यार, हमें पपेट को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनते सामने से काई कहते हुए अगर ऐसी बात है ना तो ये बात वाकई में ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा चांसेस उसको यहाँ पे हराने का। लेकिन अभी भी एक छोटा सा डाउट यहाँ पर है, तो क्या सामने से वाकई में मतलब तुझे आइडिया है कि वो जो सॉल्व विप्स यहाँ पर है ना उसकी बॉडी में कहाँ है। जो सुनते यान को बोलता यही तो ये बात मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे 2-3 जगह का आइडिया है कि यहाँ हो सकता है वहाँ हो सकता है या फिर वहाँ हो सकता है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे एरे बना के जो पपेट है ना पपेट का स्पीड यहाँ पे कम कर दो ताकि कम स्पीड का फायदा उठा के मैं वो जो बॉडी में जो भी वो सब कहाँ है वो चेक कर दूँ, वहाँ पे ऐसा अटैक करके खत्म कर सकूँ। जो सुनते ये दोनों भी कहते हुए तो हमें भी ज़्यादा टाइम पास ना करके अब सीधे एग्री कर मतलब हमें स्पीड एरे यहाँ पे बनाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है, दोनों एरे बना के एरे को यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं जिससे अब यान का भी एरे में घुस चुका, लेकिन यान के पावर कम नहीं होगा खाली उस पपेट का पावर यहाँ पे कम होगा। तो यान कैसे कहते कि जाओ और सीधा मतलब फतेह हासिल करवाओ। तो यान के जैसे लड़ाई करने के लिए आगे जाता है और सामने से यहाँ पे डायरेक्ट हमला कर देता है पपेट यहाँ पर, जिससे भाई फिर से जोश से यहाँ पे ब्लास्ट होता है। पीछे से चिल्लाता का ये यान के संभल के, तो यान के ने डॉज कर लिया था। हाँ उसने डॉज के लिए तो यहाँ पे सही
सलामत है। और जो स्पीड बर्ड है ना, स्पीड बर्ड को निकाल के आगे साइड यहाँ पे भेजते जाए स्पीड बर्ड। तो स्पीड बर्ड जैसे आगे यहाँ पे जाती है, पपेट अपना जो भी भाले जैसा हथियार यहाँ पे था उससे हमला करके इस स्पीड बर्ड को भी एक बार में ऐसा मतलब 2 हिस्सों में बांट देता है। लेकिन वो स्पीड बर्ड यहाँ पर स्पीड यहाँ पर आग की बनी हुई बर्ड इतना आसानी से यहाँ पे थोड़ी ना खत्म होने वाली है। तो वापस यहाँ पे रीजनरेट हो जाती है। रीजनरेट होने के बाद ना वापस से हमला करना यहाँ पे चालू करती है। तो एक जोरदार ऐसे फायर का हमला यहाँ पे करती है जिससे पपेट के ऊपर वाकई में घंटा फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। और ऐसे उन दोनों के बीच का जो लड़ाई है, लड़ाई कंटिन्यू है। और अभी के लिए एक स्पीडर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ काई है वाला, वो सामने से कहता है यार जो इसका पावर यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमाल का है। और मैंने स्पीड उसका हल्का से यहाँ पे कम कर दिया, लेकिन तो भी भाई कोई खास ऐसा घंटा फर्क नहीं पड़ा। शीशे जल्दी करो भाई, तुम अपने वाले यहाँ पे एक्टिवेट करो। तो वो भी कहती है यार मैं अपने वाले यहाँ पे एक्टिवेट करूँ, और उसका भी एक्टिवेट हो जाता। और जैसे उसका एक्टिवेट यहाँ पर होता ना, सामने से यान का नोटिस करता वेल तो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पीड यहाँ पे कम हो चुका है। गुड 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 गुड। तो स्पीड मेरी जाए यहाँ पर और जाके उसकी बॉडी में और सॉल्व विप्स कहाँ है भाई, जल्दी से यहाँ पे पता कर। तो सामने से ऑफकोर्स पक्षी यहाँ पे बढ़ जाता है। ऐसे करते करते लड़ाई चालू है, पता करने की कोशिश करे, अभी तक मालूम यहाँ पे नहीं चला, लेकिन लड़ाई अभी यहाँ पे कंटिन्यू है। जो लड़का यहाँ पे काई था वो सामने से कहता शिट भाई ज़्यादा समय के लिए मैं इसको मतलब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मेरा स्पीड है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जिसके बाद से उसका स्पीड पहले से हो जाएगा। सामने से शीशी का दिखा, ऐसी बात है फिर तो भाई मुझे पूरा पावर आके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समय के लिए अपना एरे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यान के भी यहाँ पे नोटिस करते शिट भाई इतने देर से हम लोग पता करें अभी तक ना सॉल्व बेस के बारे में कोई आइडिया यहाँ पे पड़ा नहीं है। उनका जो स्पीड है ना, उनका मतलब क्या बोलते हैं, उनकी पावर भी कम हो रही है, ज़्यादा समय के लोग यहाँ पे मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। उतने में यान के सामने से नोटिस करते कि वेल पपेट ने यहाँ पे पता कर लिया है, पपेट ने भाई स्पीड ने यहाँ पे पता कर लिया है उसके छाती के ऊपर, मतलब छाती के अंदर यहाँ पर, इसलिए छाती के पास जाता है, अपना डेमोनिक फ्लेम यूज करके एक डेमोनिक पंच यहाँ पे तैयार करता है और उससे जोर से हमला करता है उसके छाती पे। लेकिन छाती के ऊपर घंटा भी असर यहाँ पे नहीं होता। जी हाँ, घंटा भी असर होता नहीं है, ऊपर ना वो बाउंस बैक यहाँ पे कर जाता है। और जैसे यान के बाउंस बैक करता है उतने में जो काई है वाला स्पीड आ रहा था ना वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। काई है ज़्यादा से मतलब एक्टिवेट यहाँ पे नहीं कर पाता तो खत्म, जिससे उसका स्पीड है ना वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और यान के पे हमला करने के लिए पपेट यहाँ पे फिर आगे बढ़ जाता है। काई वाला भी बर्बाद हुआ, लेकिन शीशी वाला वो अभी भी एक्टिवेट है, जिस चक्कर में हल्का सा स्पीड अभी भी उसका यहाँ पे है थोड़ा सा कम है। इसलिए सामने से कहती भी कि देखो यार ज़्यादा समय के लिए हम लोग मैनेज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी से करो भाई खत्म करो। तो यान के अपने डेमोनिक फ्लेम से एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं डेमोनिक ब्लेड टाइप का यहाँ पे अटैक तैयार करके उसके छाती पे मारता है। और जैसे उसके छाती में मारता है ना, हल्का सा ये होता भी असर होता है उस पर, थोड़े से ऐसा मतलब कट्स आते हैं। तो यान के देखते हुए असर यहाँ पे बना, ऐसे कट बना बना के छाती फाड़ के भाई अंदर जो भी सॉल्विव्स है ना उससे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लेकिन वो करना भी इतना आसानी यहाँ पे नहीं होगा। तो उसके लिए फाइट वाइट यहाँ पे करना पड़ता है। एंड में जो शीशी वाला है ना स्पीडर है वो भी कंप्लीटली टूट जाता, वो भी कहती है आई एम सॉरी, इससे ज़्यादा समय के लिए मैं भी मैनेज यहाँ पे नहीं कर सकती। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है, कैसे लोग हराते हो, कैसे यहाँ से निकलते हैं। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।